नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें अपने नींबू के पेड़ में एनपीके का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आपको बताएंगे कि आपको अपने नींबू के पेड़ में एनपीके का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन सा एनपीके करना चाहिए। जैसा कि आप सभी इस बात को जानते होंगे कि मार्केट में बहुत ही अलग अलग प्रकार के एनपीके मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इस एनपीके के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन सा एनपीके अपने नींबू के पेड़ में किस किस अवस्था में स्प्रे करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार रूप से आपको जानकारी देने वाले हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो आज की तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत ही अलग अलग प्रकार के एनपीके मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह एनपीके होता क्या है और आपको अपने नींबू के पेड़ में कौन सा एनपीके इस समय स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, एनपीके एक वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद है, फर्टिलाइजर है, जो कि पानी में आसानी से घुलनशील होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। किसी भी प्रकार की फसल पे या फल फूल है, फल का पेड़ है या किसी प्रकार का फूल का पेड़ है, ये सब पर बराबर काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है और कम दिन में के अंदर अपना रिजल्ट ये दिखाता है। दोस्तों, यह जो एनपीके होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होता है। यह मार्केट में अलग अलग प्रकार से आता है। दोस्तों, एनपीके एक बराबर यानी एक समान होता है, बस अलग अलग प्रकार में अंतर ये होता है कि ये अलग अलग अनुपात में पाया जाता है। एनपीके में दोस्तों आपको 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। वह कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही 3 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह तीनों तत्व अलग अलग अनुपात में अलग अलग प्रकार के एनपीके में पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा एनपीके 19-19-19, एनपीके 0050 या 052-34 या फिर और भी एनपीके मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग अनुपात में। दोस्तों, इसमें यह जो 19-19-19 है ये है प्रतिशत, यानी कि एनपीके 19-19 में आपको 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम देखने को मिलता है। यह तीनों समान अनुपात में एक साथ मिक्स किए गए हैं और उनका एक फर्टिलाइजर बना दिया गया है, जिसको हम पानी में घोलकर किसी प्रकार की फसल या फल फूल के पेड़ में हम डालते हैं। दोस्तों, आप एनपीके को 2 प्रकार से किसी प्रकार की फसल या पौधे में डाल सकते हैं। एक तो मट्टी में छींट कर यानी किसी खाद में मिलाकर, या फिर वैसे ही नॉर्मल रेता या बालू में मिलाकर आप पेड़ के चारों तरफ भरा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है पानी में घोलकर इसको किसी प्रकार की फसल या फल फूल के पेड़ के ऊपर स्प्रे करना। इन्हीं 2 तरीके से हम किसी प्रकार के फल फूल के पेड़ को या फसल को एनपीके दे सकते हैं। ये 2 मुख्य तरीके होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको नींबू के पेड़ में कौन सा एनपीके इस समय स्प्रे करना चाहिए जब हमारे नींबू के पेड़ में फूल निकल रहे हैं। दोस्तों, नींबू के पेड़ में इस समय आपको एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यह एनपीके 19-19-19 आपके नींबू के पेड़ में क्या सहायता या फिर क्या मदद करेगा, क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है और इसमें यह जो 3 तत्व पाए जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्व पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इन तीनों तत्व में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन शुरुआती चरण में जो पौधे का विकास होता है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से बढ़ाता है। यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा से पौधे में हरापन बना रहता है, साथ में उसमें अधिक मात्रा में पत्तियां निकलती हैं और दोस्तों जितनी ज़्यादा पत्तियां निकलेंगी उतना ज़्यादा पौधा अपना भोजन बनाएगा और पौधा उतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेगा और पौधे का उतना ज़्यादा विकास होगा। अगर आपके पौधे में पत्तियां कम होंगी और वह पीली होंगी, हरी नहीं होंगी, तो आपका पौधा धीरे धीरे वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा आपके पौधे में होना आवश्यक होती है। साथ में दोस्तों नाइट्रोजन
शाखा निकलने में भी मदद करता है। इसके बाद दूसरा तत्व होता है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस जो होता है वह जड़ को फैलाने में मदद करता है। ज़्यादा मात्रा में जड़ बनती है, ज़मीन में जड़ जो होती है वो गहराई तक जाती है। जितना गहराई तक ज़मीन में जड़ जाएगी उतनी गहराई में ज़मीन से जो आपका पौधा है वह तत्व को अवशोषित करेगा और उसका इस्तेमाल करेगा और पौधे का विकास होगा। इसमें जो दोस्तों आखिरी तत्व है पोटेशियम, वो फायदा करता है अधिक मात्रा में फूल निकलने से और फूल को झड़ने से बचाता है, गिरने से बचाता है। और जब ये फूल फल में कन्वर्ट होंगे तो फल में ये क्या करता है, फल की चमक को बढ़ाता है, उनका साइज बढ़ाता है। पोटेशियम का ये काम होता है। इसलिए दोस्तों यह जो NPK 19-19-19 है ये बहुत ही अच्छा और कमाल का फर्टिलाइज़र है, जिसका स्प्रे आपको ज़रूर अपने नींबू के पेड़ के ऊपर करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में ये बहुत ही ढेर सारी कंपनी द्वारा अवेलेबल होता है, पर आपको कुछ अच्छी कंपनी जो है जिनके बारे में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको उन्हीं का लेना है और उन्हीं का स्प्रे करना है। जैसे कि आप दयाल कंपनी का ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही कई सालों से ये अलग अलग प्रकार के खाद को बनाती है पौधों के लिए, जो अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस कंपनी की। आप दयाल कंपनी का NPK 19-19-19 मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी है आपकी इफ़को भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, आप उस कंपनी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप महाधान नाम से एक कंपनी आती है, उस कंपनी का ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आप और भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो आपके इलाके में प्रचलित और प्रमुख कंपनी है, आप उसका भी ले सकते हैं यदि आपको इन कंपनियों का नहीं मिल रहा है तो। या फिर जिसको आप कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि हाँ ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, आप उस कंपनी का भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको इसकी डोज कितनी लेनी है, मात्रा के बारे में। तो दोस्तों डोज के बारे में सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका पौधा अभी छोटा है कि बड़ा है। बड़े पौधे में आपको अलग मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, छोटे पौधे में कम मात्रा में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे पौधे के बारे में। दोस्तों यदि आपका पौधा छोटा है, अभी आपने उसको बहुत ही 2-3-4 साल पहले लगाया है, तो अभी छोटा पौधा है आपका, तो छोटे पौधे में आपको इसकी कम मात्रा इस्तेमाल करनी है। छोटे पौधे में दोस्तों आपको 2 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये NPK जो होता है ये पाउडर फॉर्म में पैकेट में मिलता है, आपको इसे पानी में घोलकर स्प्रे करना है और ये ग्राम में किलोग्राम में आता है। तो आपको 2 से 4 ग्राम छोटे पौधे में इस्तेमाल करना है, या आप 5 ग्राम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर 5 ग्राम से ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में स्प्रे करने से क्या होता है, पत्तियाँ और फूल जो होते हैं ये जल जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा, आप दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, 8 से 10 दिन बाद आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको स्प्रे नहीं करना है। इस सावधानी का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब हम बात करेंगे बड़े पेड़ के बारे में। बड़े पेड़ में आपको 5 से 10 ग्राम NPK 19-19 का इस्तेमाल करना है। 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर आपको अपने नींबू के पेड़ के ऊपर स्प्रे कर देना है। दोस्तों जैसे आपका नींबू का पेड़ मान लीजिए 7-8 साल 10 साल का पेड़ है, बड़ा पेड़ है काफ़ी, तो आपके नींबू के पेड़ में मान लीजिए 5 से 10 लीटर पानी लगता है, तो आपको 10 लीटर पानी के हिसाब से 100 ग्राम या फिर 80 से 90 ग्राम के ही बीच में, एग्जैक्ट 100 ग्राम मत लीजिएगा, 80-90 ग्राम रख दीजिएगा, बहुत है। एग्जैक्ट 100 ग्राम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नींबू का पेड़ छोटा है तो आप 2 से 5 ग्राम के हिसाब से पर लीटर पानी में घोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा स्प्रे कर रहे हैं तो। और दोस्तों यदि आप जड़ में डालना चाहते हैं तो नींबू के पेड़ से कम 6 इंच दूर गोलाई में आप चारों ओर अच्छे से नींबू ये जो फर्टिलाइजर है इसको बालू या फिर वो राख में, जो हमारी राख होती है उसमें मिलाकर आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास गोबर की सड़ी खाद हो तो उसमें भी आप मिलाकर पेड़ के चारों ओर, पेड़ के जड़ से मतलब मेन शाखा से, मेन तने से 5 से 6 इंच दूरी पर गोलाई में चारों ओर अच्छे से इसको छीट दें और उसके बाद अच्छे से खुरपी से गहरी गोड़ाई कर दें, जहाँ ताकि जिससे जो आपने खाद डाली है वह जमीन के अंदर चली जाए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और इस काम को आप सुबह के पहर करिएगा या शाम के पहर करिएगा। स्प्रे भी दोस्तों आप या तो सुबह के पहर करिएगा या शाम के पहर करिएगा, 3 से 4 बजे के आसपास। और सुबह के टाइम में आप
सुबह आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कर सकते हैं, 11 बजे तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस समय अपने नींबू के पेड़ की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।